जाओ, उधर मत बैठो, आगे आ जाओ। इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान की ज्योति यहाँ जलाई गई थी। इधर में इस सरोवर को कहते हैं ज्ञान सरोवर। और उधर में आपने देखा होगा आदि गुरु शंकराचार्य जी मंदिर। आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं आज से 2400 वर्ष पहले जब उन्होंने, कहते हैं वो शंकर जी का अवतारी थे, उन्होंने बहुत से मंदिरों का निर्माण किया, मठों का। और जब वो पूरे भारत में घूमते हुए यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर बैठ के मेडिटेशन किया, ध्यान किया और महसूस किया इस बात को। फिर उन्होंने ये बताया था भी यही वो जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। और आज से 5,500 वर्ष पहले जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ए बहन आगे आ जाओ, जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये दोनों सेनाओं के, ए बाबा आ जाएंगे कोई बात नहीं, जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। जो कौरवों का सेना था वो पश्चिम दिशा में था और पूर्व दिशा में पांडव थे। और इधर में भगवान श्री अर्जुन कहने लगे, हे प्रभु मुझे ऐसे स्थान पर लेकर के जाइए जहाँ से मैं दोनों सेनाओं को मध्य से देख सकूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी इधर में उनको लेकर के आए और अर्जुन इधर में आकर के क्या देखता है कि मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे गुरुजन, प्रभु सभी तो मेरे सामने खड़े हैं और मैं मारूं तो कैसे मारूं। फिर भगवान कहते हैं, उनको श्लोक कहा था एक, कर्मण्यधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म कीजिए पार्थ और फल की इच्छा मत कीजिए। फिर भगवान, नहीं प्रभु, चाहे मुझे मोक्ष धाम ना मिले। फिर भगवान कहते हैं, मैं तुमको ऐसी दिव्य दृष्टि देता हूँ अर्जुन, जो युगों युगों तक आज से पहले जिन्होंने मेरे लिए यहाँ पर जप किए हैं, तप किए हैं, हवन किए हैं, ऐसा नारायणी रूप मेरा उन्होंने भी नहीं देखा। तब भगवान ने उनको अपना विराट रूप यहाँ पर दिखाया अर्जुन को और 18 अध्याय गीता के और 700 श्लोक अपने मुख से अर्जुन को सुनाए। तब अर्जुन समझ गए भगवान का इशारा, क्योंकि ये धर्म का और अधर्म का युद्ध था। और जो पहले युद्ध के जो शुरुआत हुई थी, युद्ध का जो पहला बाण चला था, वो ठीक इसी जगह से शुरुआत हुई थी। ये 48 कोस का यानी कि 156 किलोमीटर का भूमि माना जाता है और इसे कहते हैं सेंटर पॉइंट। और गांव का नाम है पांडु पंड्यारा। उधर में आके युद्ध 18 दिन तक युद्ध चलने के कारण ये पूरा मिट्टी लाल हो गया था, 48 कोस का रक्त रंगित हो गया। और पांडु पंड्यारा गांव में आकर के युद्ध समाप्त हुआ और 18 दिन तक युद्ध चला। 18 अध्याय गीता की, जिसमें 700 श्लोक हैं प्रभु जी। अभी हस्तिनापुर यहाँ से कितना पड़ता है, 300 किलोमीटर। और यहाँ पर युद्ध क्यों हुआ, अब ये बात भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये उनके पूर्वजों की, बैठ जाए प्रभु जी आप लोग, अच्छा घाम है उधर, कोई बात नहीं, क्योंकि ये उनके पूर्वजों की भूमि थी राजा कुरु की, जिसका नाम ही कुरुक्षेत्र के नाम से जुड़ा। कुरुक्षेत्र नाम उसी के नाम पर पड़ा है, कुरुक्षेत्र। और राजा कुरु कौन थे, कौरव और पांडवों के पूर्वज थे, यानी कि बुजुर्ग। उन्होंने इधर में सत्य योग, धर्म योग, दान योग की कृषि की थी। जिस रथ से वो बैठ करके आए, उस रथ से उन्होंने हल बनाया और शंकर जी से वृषभ यानी कि बैल लिया था। और प्रभु जी जो कहते हैं यमराज जी से भैंसा लिया था। और इस भूमि को जब जोत रहे थे और कृषि योग्य इस भूमि को बनाया गया था। और प्रभु जी उन्होंने जब भगवान विष्णु यहाँ पर प्रकट हुए थे, उन्होंने भगवान विष्णु से 33 कोटि देवी देवताओं का इधर में वास मांगा भाई, आप 33 कोटि देवी देवताओं के साथ इधर में वास करेंगे। इसीलिए यहाँ पर हस्तिनापुर से इधर में आकर के उनका युद्ध लड़ा गया। ये राजा कुरु का भूमि, यहाँ पर इस कुरुक्षेत्र भूमि पर 17 जगह उनका भूमि है। और प्रभु जी इसीलिए यहाँ पर युद्ध लड़ा गया। जो भी युद्ध में यहाँ पर मारा जाएगा वो सीधा स्वर्ग लोक को जाएगा। इसका रीजन ये था क्योंकि इधर में स्नान करने आते हैं और यहाँ पर परिक्रमा करते हैं, दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। महत्व क्या है कि यहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का राजा कुरु ने वास मांगा था। इसीलिए यहाँ पर आकर के सभी की मनो इच्छा, 33 कोटि देवता का मतलब होता है 33 प्रकार के देवता। तो प्रभु जी इसीलिए यहाँ श्रद्धालुओं की सभी मनो इच्छा भगवान की कृपा से पूर्ण होती है। और आपने देखो यहाँ से 2.5 किलोमीटर है भीष्म कुंड नरकातारी, जहाँ पर बाण मार करके सरसैया पे अर्जुन ने भीष्म पिताजी को जल पिलाया था, गंगा प्रकट की। और ब्रह्मा जी की वेदी के नाम से जाना जाता है ब्रह्म सरोवर, जहाँ पर सप्त ऋषियों ने हवन किए थे। ये भी राजा कुरु ने बनवाया था। ये राजा कुरु कभी के समय में कहते हैं ना, राजे महाराजे अखेट करते थे, शिकार खेलने जाते थे। तो इधर में जब वो शिकार खेलने आए
और राजा कुरु को श्राप था किसी ऋषि का, भाई वो रात को जिंदा रहते थे, रात को मूर्छित हो जाते थे, पुनः फिर जीवित हो जाते थे। जब वो इधर में शिकार खेलने के लिए आए तो उनके जो चलाए हुए तीर थे वो किसी तालाब में गिर गए। वो तीरों के ऊपर जो मिट्टी लगी हुई थी उनके हाथ पर लगी, जाते हुए अपनी आत्मरक्षा के लिए वो अपने तीर लेकर के इधर से गए और रात को वो उनके जो हाथ था वो संजीवन रहा। और पादे पंडितों से उन्होंने पूछा भी ऐसा क्या कारण था, फिर उन्होंने कहा इस मिट्टी के अंदर जीवित की बहुत शक्ति है, और इसीलिए उन्होंने इस बात से प्रभावित होकर के यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का हवन किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की।